और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है और इस महाधिवेशन से पहले राज्य में सियासत गर्म हो गई है। जेएमएम के महाधिवेशन में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। तो बीजेपी ने कहा कि सत्ताधारी दल का यह रुख बता रहा है कि जेएमएम हिंदुओं की नहीं, किसकी हितैषी है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांगठनिक तौर पर पहला बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेल गांव में जेएमएम का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन होने वाला है। 2 दिवसीय इस केंद्रीय महाधिवेशन में कई राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की दिशा तय होगी। लिहाजा झारखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ये कहते हुए सत्ताधारी दल पर निशाना साध रही है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाली सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी नए वक्फ कानून के विरोध में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो महाधिवेशन होने जा रहा है उसमें 2 प्रस्ताव ये पारित करने वाले हैं। एक प्रस्ताव कह रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए कानून लाएंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ एक्ट के खिलाफ जो हम एक प्रस्ताव लाएंगे। झारखंड के 2 पड़ोसी राज्यों में बीजेपी विरोधी दलों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने अपने राज्यों में नए वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वो वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे, बल्कि इसे कूड़े में फेंक देंगे। बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये साफ कह दिया कि बंगाल में नए वक्फ कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में सबकी नजर अब इस पर है कि केंद्रीय महाधिवेशन में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा नए वक्फ कानून के विरोध में क्या निर्णय लेने जा रहा है। ये सब केवल नरेटिव है, नरेटिव करने का कोशिश है कि ये जो देश है ये अल्पसंख्यकों का देश नहीं है। जो संविधान सभी नागरिकों को एक नजरिए से देखता है, समानता के नजरिए से देखता है, अब वो आपको ये आजादी इस देश में नहीं मिलने वाली है जब तक मोदी सरकार यहाँ पे रहेगी। पिछले साल विधानसभा चुनाव में शानदार तरीके से सत्ता में दोबारा वापसी के बाद ये जेएमएम का पहला केंद्रीय महाधिवेशन है। इसे लेकर पार्टी के स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। राजनीतिक प्रस्ताव तैयार करने को लेकर हुई अहम बैठक में ये तय किया गया कि नीतिगत मसलों पर पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नए वक्फ कानून को लेकर जेएमएम क्या रुख अपनाता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गढ़वा में ऊंचरी के तिलैया नदी के पास शमशान की जमीन पर विवाद गहराता जा रहा है। शमशान की जमीन पर मुस्लिम समाज ने करबला की जमीन बताते हुए दावा कर दिया, जिस पर हिंदू पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई और दावे के पक्ष में कागजात भी पेश किए गए। अब गेंद नगर परिषद के दावे में है कि करबला और शमशान पर जारी घमासान का समाधान कब तक निकल पाता है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। शमशान की जमीन पर घमासान, मुस्लिम कर रहे करबला का दावा, सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। करबला या शमशान, क्या है समाधान? गढ़वा में तिलैया नदी किनारे यही वो शमशान घाट है जिस पर जबरन विवाद भड़काने का मुस्लिम समाज पर आरोप लग रहा है। नगर परिषद की ओर से शमशान घाट की बाउंड्री बनाई जा रही थी, लेकिन इस जमीन को करबला की जमीन बताकर काम रुकवा दिया गया। इससे हिंदू पक्ष में नाराजगी दिख रही है। लोगों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों की ओर से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसकी शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत तरह के जानवर का हड्डी उड्डी फेंका जाता है जो बहुत ही माने निंदनीय है। उसी को लेकर हम लोग बहुत बार आग्रह किए नगर परिषद से। नगर परिषद वहां पर बाउंड्री वाल करा रहे हैं, तो वहां पर ठेकेदार को काम करने के लिए विशेष समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा मना किया गया है। जमीन क्या है तो हम लोग साहब के पास फोन आया, साहब पास हम लोग है, साहब हमको बोले कागज पत्र लेके आने के लिए। हम लोग कागज पत्र लेके हाजिर हैं। अब उन लोग से पूछा गया कि कागज कहाँ है, तो उन लोग टाइम ले रहा है कि 5 दिन के बाद आएंगे, तो 10 दिन के बाद आएंगे।
वक्त के कानून से ये देश नहीं चलेगा, इसलिए उनको चेतावनी है कि सुधर जाएं। और इस प्रकार से हिंदू समाज के जो इस प्रकार के धार्मिक स्थल हैं और जो इस प्रकार से वहां पर हमारे श्मशान घाट हैं, उस पर जाकर विवाद करना बंद कर दें, ये उनको खुले रूप से चेतावनी। हिंदू समुदाय की ओर से नगर परिषद में दावे के पक्ष में कागजात पेश किए गए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से केवल दावा ही सामने आ सका है और कागजात पेश करने के लिए समय की मांग की गई है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द ही मामले के समाधान की उम्मीद जताई है। इधर से हिंदू की तरफ से लोग पेपर दिए हैं, वो लोग भी देंगे, बोलोगे कि 12 तारीख के बाद हम लोग फ्री होकर के आकर के दोनों पार्टी को बुला करके पेपर को समझ लिया जाएगा। अंचल अधिकारी को बोले, उनके द्वारा जमीन आए हैं, नापी करके निकाल देंगे कि क्या मैटर है, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद काम होगी आगे। जिस जमीन का 100 साल से भी अधिक समय से हिंदू समाज दाह संस्कार के लिए उपयोग करता आ रहा है, उस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अचानक किया गया दावा एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हिंदू पक्ष ने कागजात पेश कर दिए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष अभी आनाकानी कर रहा है। जरूरत है समय रहते समस्या के समाधान की, ताकि सामाजिक सद्भाव बिगड़ने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही झुलसाती गर्मी से पूरे झारखंड के लोग परेशान थे और इसी बीच दोपहर बाद अचानक बदले मौसम की वजह से बारिश की बूंदें पड़ी, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। झुलसती गर्मी से जूझ रहे झारखंड के लिए गुरुवार की दोपहर राहत लेकर आई। अचानक मौसम का मिजाज बदला और हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सबसे पहले बात करते हैं हजारीबाग की, जहां हल्की बारिश के साथ ओले भी पड़े। खेत खलिहान से लेकर सड़क और मकान तक बर्फ की चादर दिखी। जहां तक नजर जा रही थी, बर्फ की सफेद चादर दिख रही थी। मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन ओलावृष्टि से सब्जी की खेती को नुकसान पहुंचा है। आम का रस या फिर तरावट के लिए जो भी वस्तु है, पेय पदार्थ है, लोग उसका सेवन करने लगे थे और जगह जगह पर भीड़ बढ़ने लगा था। लेकिन ये सुकून भरा बारिश है। गर्मी से थोड़े से राहत महसूस हो रही है और किसानों को भी इसमें थोड़ा सा फायदा हो रहा है। जिन्होंने अभी अभी अपना बीज जोत करके लगाया है, उनके उत्पत्ति में सहायक होगा। कोयलांचल धनबाद में भी झुलसती गर्मी में राहत बनकर आई बारिश की बूंदें। जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ ओले भी पड़े, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। जिले का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश के बाद इसमें 5 डिग्री तक की कमी देखी जा रही है। इस बारिश से अब लोग जो है तो कुछ हद तक गर्मी से राहत महसूस करेंगे। मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और जिसका असर अब धनबाद में भी देखा जा रहा है। हजारीबाग और धनबाद के साथ राजधानी रांची में भी बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। थोड़ी सी जरूर लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है कि सड़कों पर बत्तियां जलाकर गाड़ियां चल रही है, इससे लेकिन जो बारिश होना शुरू हुआ है, इससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीर में बूंदाबूंदी बारिश होना शुरू हो चुका है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन ओलावृष्टि से खेत में खड़ी फसल के बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मौसम राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान आंधी तूफान और गरज के साथ ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी,
धनबाद से संजय गुप्ता और रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर चाईबासा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। शाम से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दुमका में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट बदल ली और भारी बारिश शुरू हो गई। दिन भर की उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बारिश की वजह से बड़ी राहत मिली है। तेज बारिश और आंधी के चलते दुमका महिला कॉलेज के समीप एक पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। इधर जमशेदपुर में भी तेज बारिश हो रही है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। शहर में अचानक शाम होते ही मौसम ने करवट ली है और तस्वीर जमशेदपुर शहर की बता दूं कि शाम में ही पूरी तरह से अंधेरा छा गया। बादल है जो है वो पूरी तरह से छा गया और देख सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में घंटों से झमाझम बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं इस बारिश से जमशेदपुर शहर के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि इस बारिश की चलते आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कई घंटों से ये बारिश हो रही है और तेज हवा है उससे कहीं ना कहीं शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। मगर इस तेज बारिश ने कहीं ना कहीं एक बार गर्मी से लोगों को राहत दिला दी है। जमशेदपुर शहर के लोग जो है, हालांकि गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही थी और अचानक से ये जो बारिश शुरू हुई वो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। अचानक से एक बार गर्मी और फिर बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग साक्षी जा रहे थे और पता नहीं था अचानक इतना बारिश में पड़ेगा, फंसना पड़ जाएगा। थोड़ा मुश्किल हो रही है पर अच्छा लग रहा है। इतना गर्मी से राहत मिल रही है सभी को। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि तेज हवा जो है वो बयां कर रहा है कि किस तरह बारिश के साथ साथ जो तेज हवा है वो कहीं ना कहीं यहाँ की मौसम का जो अलर्ट है, अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। 4 दिनों तक जमशेदपुर शहर के साथ साथ पूरे कोल्हान में तेज हवा के साथ साथ बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की जो संभावना थी वो जताई जा रही थी। हालांकि आज दूसरे दिन जमशेदपुर शहर में भी बारिश का जो कहर है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ साथ काफी तेज जो हवा है वो प्रति घंटा जो रफ्तार से हवा चल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि कई इलाकों में पेड़ गिरने की जो संभावनाएं है वो जता रहा है। हालांकि गैर टिस्को इलाकों में बिजली काट दी गई है। बारिश के साथ साथ एक परेशानी भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। मगर दूसरी तरफ बता दूं कि जमशेदपुर शहर में गर्मी के साथ साथ जो बारिश हुई है वो मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 4 दिनों तक जमशेदपुर शहर के साथ साथ पूरे कोल्हान में इसी तरह मौसम रहने की संभावना जताई है। तो कहीं ना कहीं अब जमशेदपुर शहर के लोगों को गर्मी से 4 दिनों तक राहत मिलने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। धनबाद में हुई भारी बारिश ने प्रशासन की लापरवाही को सामने लाकर रख दिया। बरमसिया में एफसीआई गोदाम के पास रेलवे यार्ड में खुले आसमान के नीचे रखी गई चावल की हजारों बोरियां भीग गई। प्लास्टिक कवर कमी से भीगे चावल से उसकी क्वालिटी खराब होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड में मौसम विभाग पहले से ही भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर चुका था, लेकिन इसके बाद भी एफसीआई प्रबंधक ने चावल रखने की कोई व्यवस्था नहीं की। लोगों का आरोप है कि लापरवाही गरीब और बच्चों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बारिश के कारण जो भी मतलब हम लोग को चावल मिलता है खाने के लिए वो पूरा भीगा हुआ है, गेहूँ पूरा भीगा हुआ है। लापरवाही है ये, पूरा सरकार की लापरवाही है पूरी। गरीब को ये चावल फिर गरीब को जाएगी, सूखेगी कब जाएगी, ये मतलब लापरवाही के कारण ये हुआ है। धनबाद में मौसम ने मिजाज बदला तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट करने के बावजूद एफसीआई गोदाम वाले सतर्क नहीं हुए थे। और यही कारण है कि एफसीआई के रेलवे गार्ड पर जहां पर कि चावल वैगन से उतारे जाते हैं तो उस स्थान पर तेज बारिश में सैकड़ों बोरे चावल भीग गए हैं। और ये चावल पीडीएस दुकानों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचती है, यानी मिड डे मील में भी इन अनाजों को पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ
स्कूल के बच्चों को भी यह चावल उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन चावल भीगने से अब इसकी जो क्वालिटी है वह खराब हो चुकी है और अब इसी चावल को पीडीएस दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल में भेजा जाएगा। चावल की क्वालिटी खराब होने से चावल भीगने से सड़ जाते हैं। अब ऐसे में जब वही अनाज उन स्थानों पर पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि उसे खाने वाले लोगों की सेहत भी बिगड़ेगी। वहीं इस मामले में एफसीआई के रेलवे यार्ड के लोगों से हमने बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि जब मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट किया था तो फिर लापरवाही क्यों बरती गई, और इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ है कि अब सैकड़ों बोरे चावल पानी में भीग गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।